अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिसंबर के अंदर दुनिया भर में 5 लीग्स होनी है और इन पांचों लीग्स में कौन कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मगर एक इंटरेस्टिंग आपको चीज बता रहा हूं कि बीपीएल की एक फ्रेंचाइज है राजशाही वॉरियर, जिसके टीम डायरेक्टर कमल बाबू हैं। वो जैसे हमारे नहीं फ्रेंचाइजीज के टीम डायरेक्टर होते हैं, वो दुनिया भर के क्रिकेटर्स के ऊपर नजर रखते हैं। तो वो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच देख रहे थे। बाय चांस उस मैच में साबजा फरहान ने 50 की और जिस अंदाज के साथ जसप्रीत बुमराह को खेले, सिक्सेस लगाए, तो कमल बाबू ने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी फ्रेंचाइज के अंदर मैंने साबजा फरहान को शामिल करना है, जो भी कीमत मिलती हो, बट मैंने इस बंदे को लेना है। तो अब बीपीएल के अंदर साबजा फरहान को उन्होंने शामिल कर लिया। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और भी बाकी फ्रेंचाइजी हैं जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल हैं। अब मैं बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूं कि लोग मेंशन कर रहे हैं कि वो फलां क्रिकेटर को इतने पैसे मिल गए, फलां को इतने मिल गए। जो ऑक्शन में कीमत सामने आई वो तो ठीक है, जो ऑक्शन में नहीं आई, बाज़-औक़ात एक जिसे बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन क्रिकेटर एंड फ्रेंचाइज, वो आप तुक्का तो मार सकते हैं कि मैक्सिमम इतनी तक अमाउंट दे रहे हैं बीपीएल वाले तो इतने मिले होंगे, वो अलग बात है। मगर श्योरिटी नहीं है कि किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को, जो ऑक्शन में नहीं और डायरेक्ट साइनिंग में है, कि किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को कितने पैसे मिले हैं, वो श्योर होकर कोई नहीं बता पाएगा। नाम मैं आपको बता देता हूं। और इसमें एक और झोल भी है, वो ये है कि 2-3 दिन के बाद मजीद आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर के नाम भी सामने आएंगे जो बीपीएल खेल रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जो डायरेक्ट साइनिंग है वो नाम सामने आ चुके हैं, ऑक्शन में जो है वो आ चुके हैं। कुछ फ्रेंचाइजीज ने और भी डायरेक्ट साइनिंग कर ली है, मगर अभी रिवील नहीं किए नाम के कौन कौन से नाम है। हम सुनते हैं कि सलमान अली आगा वो कोई ये 4-5 लीग हो रही हैं, किसी में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान टी20 के कप्तान हैं। हम फिर देखते हैं यार अहमद दानियाल जिसने इमर्जिंग एशिया कप में इतनी तगड़ी सुपर ओवर लास्ट ओवर किया, वो लड़का नहीं मुंतखब हुआ। हुसैन तल्लत हो गया, अहमद दानियाल क्यों नहीं हुआ? तो और भी 1-2 नाम है जिसके ऊपर काफ़ी शोर मच रहा है कि ये क्यों नहीं हुए, खासकर कप्तान सलमान अली आगा का, कि यार वो पाकिस्तान के कप्तान हैं, 5 लीग्स हो रही हैं, किसी एक में नाम क्यों नहीं आया। इस तरह की चीज़ें, बट श्योर होना अभी बाकी है कि अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपने पूरे स्क्वाड का अनाउंसमेंट अभी करनी है। वो जब आएगी तो उसके ऊपर बात ज़रूर होगी। मगर एट द मोमेंट जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बीपीएल खेल रहे हैं, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। मोहम्मद आमिर, साइम अयूब, हुसैन तल्लत, साफजदा फरहान, नवाज जहां दाद खान। अच्छा, मजे की बात है, ये बीपीएल के अंदर 2-3 नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर काफ़ी पाकिस्तान में भी डिस्कशन हुई है। ऐसे नहीं प्लेयर बुरे हैं, बट वो काफ़ी देर से नज़र में नहीं थे। अच्छा, जहांदाद खान, नवाज, साफजा फरहान और हुसैन तल्लत, ये चारों एक ही फ्रेंचाइज के अंदर खेलेंगे, राजशाही वॉरियर, जिसका मैंने आपको जिक्र अभी वाकया भी सुनाया था। हैदर अली, अब वो पाकिस्तान शहीन टीम के साथ इंग्लैंड में गए थे और एक चीज़ हुई वो आप सबको मालूम है। उसके बाद उस चीज़ से तो वो छूट गए थे, मगर पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर नहीं आ पाए। अब अगर वो बीपीएल खेल रहे हैं तो एनओसी पीसीबी से ले लिया होगा या ले लेंगे, तो परमिशन हुई होगी तभी है। इस पर भी आप कह सकते हैं कि चलो थोड़ी सी इन पर भी जो है ना गर्द छट रही है। एहसानुल्ला खान जो पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में सबसे तेज़ बॉलर माने जाते हैं, वो बीपीएल खेलेंगे। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, ख्वाजा नाफे, अभी टी10 के अंदर ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है और बैटिंग की है इस बंदे ने, सॉरी बहुत सी बैटिंग की है, वो है। मोहम्मद इखलाक, $10,000 में वो भी हुए। मोहम्मद इखलाक लाहौर कलंदर्स में थे मगर खेल नहीं पाए थे। और ओपन करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तेज़ खेलते हैं थोड़ा सा। ये हैं। अब ये हो गया बीपीएल। अब मैं आपको पहले वो पूरी की पूरी जो फ्रेंचाइज जो हो रही हैं लीग्स, उसके बारे में बता देता हूँ, फिर नाम भी बता देता हूँ। बीपीएल को मैंने आपको डिटेल से बता दिया। बिग बैश होने वाली, वो भी दिसंबर से शुरू होनी है। आईएलटी है, वो भी शुरू होने को है। कल उनका एक कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा, नेपाल प्रीमियर लीग भी हो रही है और सबसे इंटरेस्टिंगली एसए टी20 भी होने वाली है, इसी दिसंबर में ही होगी। ये 5 जो हैं, मतलब दिसंबर के जनवरी वगैरह में, ये दिसंबर जनवरी के अंदर अंदर जो लीग्स हैं, ये 5 हैं। इसमें मैंने आपको बीपीएल की सारी डिटेल बता दी। बिग बैश की तरफ आते हैं। इसमें बाबर आजम खेल रहे होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, शाहीन शाह आफरीदी होंगे, हारिस रऊफ होंगे, शदाब खान और साथ में हसन अली हैं। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, शदाब खान, हसन अली, ये सब के सब बिग बैश में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं आईएलटी की तरफ। आईएलटी में पाकिस्तान के एक ही के अंदर 3 खिलाड़ी शामिल हैं। उसमें फ़खर जमान है, हसन नवाज है, नसीम शाह है। ये तीनों खिलाड़ी एक ही फ्रेंचाइज में, बाकी किसी फ्रेंचाइज में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं है। आईएलटी में सिर्फ एक फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को मुंतखब किया है। नेपाल प्रीमियर लीग, इसमें माँ सदाकत जो हैं वो खेल रहे हैं। एक ही क्रिकेटर पाकिस्तान का भी नाम सामने आया, माँ सदाकत, जो खेल रहे हैं, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के अंदर, तो वो खेल रहे हैं। और एक और लीग जिसको एसए टी20 साउथ अफ्रीका टी20 लीग है, वो भी हो रही है, मगर उसमें भी अभी तक किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम नहीं आया और मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि उसमें इंडियन मालकान हैं,
तो वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो नहीं ले रहे। अच्छा, मैंने ना 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, इनकी यहाँ कोई लिखत पढ़त में कोई पॉलिसी नहीं है जहाँ पे इंडियन ऑनर हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेंगे। मतलब आईपीएल में तो है कि नहीं लेना, बट इधर लिखत पढ़त नहीं है। बाकी दुनिया भर में जो लीग्स हो रही हैं जहाँ पे इंडियन ऑनर, लाइक अगर 100 इंग्लैंड के अंदर उसमें कुछ मालकान इंडियन आ चुके हुए हैं, ऐसे T20 है, कैरेबियन है, और भी कई जगहों के ऊपर है, बट कोई लिखत में नहीं है कि भाई साहब पाकिस्तानी नहीं लेना। उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पर खुद ही नहीं लेते हैं कि यार कोई मसला ना हो, पब्लिक का दबाव ना आ जाए, स्पॉन्सर को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। ऐसा होता है ना कि बाइकआउट मुहिम हो रही है वो सब, तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर वो नहीं ले रहे होते हैं। सो 5 लीग्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और ठीक ठाक किस्म की तादाद है। सारे क्रिकेटर ऑलमोस्ट अकोमोडेट हो गए हैं। बाकी 2-4 नाम हैं जो नहीं है। मैं हैरान हूँ वो उस्मान तारिक के ऊपर, उनका नाम नहीं आया, बट मोस्ट प्रोबेबली बीपीएल के जब पूरे नाम आएंगे आपको उनका नाम भी नज़र आ जाएगा। मेरी नज़र में, मेरे ज़हन में नहीं है, अगर वो कहीं पे हैं, अगर हैं तो मेंशन करिएगा। अभी तक वो नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा है। और भी पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं, मुझे लगता है अहमद दानियल को कोई ना कोई लेना चाहिए था, वो नहीं आए हैं। शायद बीपीएल के अंदर उनका नाम भी आपको सामने आ जाए, क्योंकि अभी फुली स्क्वाड जो है अनाउंस होना बाकी है। उनका रूल ही इस तरह से होता है, वो डायरेक्ट साइनिंग करते हैं, कुछ ने कर ली होगी, फिर 2-3 दिन के अंदर तक वो सारी की सारी अनाउंसमेंट कर देंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिसंबर में कोई सीरीज़ नहीं खेल रही है। 7, 9, 11 जनवरी को पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। तो हमारा एक्चुअली में आप समझ लीजिए कि सब ने 3-4 जनवरी को इकट्ठे होना है। तो ये जितने भी खेल रहे हैं, ये शायद जो एंडिंग चल रहा होगा उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, खासकर जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। जैसे जहांदाद खान है, हैदर अली है, सानुल्लाह है, ये ख्वाजा नाफे है, मोहम्मद इखलाक है, मोहम्मद आमिर है, ये तो खेलते रहेंगे, बाकी नहीं खेल पाएंगे, बाकी को आना पड़ेगा। जैसे बिग बैश के अंदर बाबर रिजवान शायद खेलते रहे, बाबर को आना पड़ेगा, शाहीन शाह अफरीदी को आना पड़ेगा, हारिस रऊफ को आना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, शादाब खान के ऊपर मुझे लगता है इनको भी आना पड़ेगा, हसन अली खेलते रहेंगे। सेम ILT T20 है, उसमें तीनों खिलाड़ियों को शायद वापस आना पड़े, फ़खर जमान, हसन नवाज, नसीम शाह, क्योंकि जब नेशनल ड्यूटी होती है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जितने भी लीग के साथ, उनको पहले बता दिया जाता है कि भाई साहब नेशनल ड्यूटी होगी तो हमारे क्रिकेटर अवेलेबल नहीं होंगे। एक टाइम पीरियड के मुताबिक एनओसी दिया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक अवेलेबल हैं, उस बीच में एक सीरीज़ आ गई है तो उनको जाना पड़ेगा। सो ये है। अब T20 वर्ल्ड कप होगा, उससे पहले पाकिस्तान ने 2 सीरीज़ खेलनी है। एक श्रीलंका जो मैंने आपको बता दिया 7, 9, 11 जनवरी को, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है। अब तक तो FTP के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने घर में खेलनी है, बट मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को शिफ्ट कर देना चाहिए, वो भी श्रीलंका में, खासकर सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो के अंदर वो मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि उस क्लब के उस टिपिकल ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान को खेल लेना ज़्यादा बेहतर होगा। खासकर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने वर्ल्ड कप के ज़्यादा मैचेस कोलंबो में, श्रीलंका में खेलने हैं। सो ये एक चीज़ है। उसके बाद हमारा PSL शुरू हो जाएगा। उस PSL से पहले और T20 वर्ल्ड कप के बाद इस बीच में हमें एक छोटा सा टाइम निकालना पड़ना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वनडे सीरीज़ भी खेलनी है। तो वर्ल्ड कप खत्म होते ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है। अभी तक FTP के मुताबिक हो सकता है वो भी PSL की तैयारियों की नज़र हो जाए और फिर कहें कि PSL के बाद कहीं रख लेते हैं, बट ये चीज़ें हैं सब की सब। तो इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। बस मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा एक रहता है कि दुनिया भर की लीग के अंदर ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं वो कप्तानी कर रहे होते हैं, हमारे नहीं होते। कुछ क्रिकेटर्स को ऑफर की जाती है, वो नहीं भी कर रहे होते। जैसे मुझे याद है श्रीलंका प्रीमियर लीग में शायद बाबर आजम को ऑफर हुई थी, उन्होंने कहा था नहीं मैं एज ए क्रिकेटर खेलना चाह रहा हूँ। सो नहीं होते, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक ये कि शायद इनको पूरे लीग के लिए परमिशन नहीं होती, दूसरा ये कि इनको NOC का मामला ऊपर नीचे रहता है। सो ये वो पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमारे क्रिकेट बोर्ड को देखना है। कुछ है नेशनल ड्यूटी है, ऑफ कोर्स मजबूरी है, फिर तो ठीक है, बट कुछ नहीं भी होती तब भी ये ऐसे अजीब सी खिचड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे क्रिकेटर की रिस्पेक्ट लीग के अंदर वो रहती नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमारे भी कई क्रिकेटर हैं जो कप्तानी, लाइक हम चाहेंगे यार साइम अयूब किसी लीग में अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानी कर रहे हों, बाबर रिजवान हैं, शहीन है, नसीम है, फ़खर हैं, अगर ILT खेल रहे हैं फ़खर, तो किसी की कप्तानी करनी चाहिए। सो ये है टोटल का टोटल मुद्दा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।